ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायफ्राम वो चालू करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं डायफ्राम को आयुर्वेदा में महाप्राचारिक नाम से जाना जाता है। बाद में अभी डायफ्राम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो व्हाट इज द डायफ्राम? तो डायफ्राम क्या है? द डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप फाइब्रोमस्कुलर पार्टीशन दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है और इट इज़ द चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के लिए ये चीफ मसल है। अभी देखते हैं ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का ओरिजिन क्या है? फ्रॉम वेयर डज द डायफ्राम ओरिजिनेट? डायफ्राम किधर से ओरिजिनेट करता है? इट इट ओरिजिनेट्स इन अ सर्कुलर मैनर। क्या बोलते हैं? इट ओरिजिनेट्स इन अ सर्कुलर मैनर फ्रॉम दी थोरेसिक आउटलेट एंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टर्नल पार्ट, बाद में कोस्टल पार्ट और फिर लंबार पार्ट। तो एक एक देखते हैं अभी। तो स्टर्नल पार्ट, टू स्लिप्स अराइज फ्रॉम द बैक ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस। मतलब जिफॉइड प्रोसेस के पीछे से दो स्लिप अराइज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? स्टर्नल पार्ट है। अभी कोस्टल पार्ट क्या है? अराइजेस फ्रॉम लोअर सिक्स रिब्स कोस्टल कार्टिलेजेस और इंटरडिजिटेट्स विथ ट्रांसवर्स एब्डोमिनेट्स। और बाद में अभी लंबार पार्ट देखते हैं, मतलब वर्टिब्रल पार्ट भी इसको बोलते हैं हम। तो अराइजेस फ्रॉम आर्क्यूट लिगामेंट्स एंड लंबार वर्टिब्रा वाया राइट एंड लेफ्ट क्रोरा। किधर किधर से अराइज होता है? आर्क्यूट लिगामेंट्स और फिर राइट एंड लेफ्ट क्रोरा से ये अराइज होता है लंबार पार्ट। अभी लिगामेंट्स और फिर क्रोरा देखते हैं हम। तो व्हाट आर द आर्क्यूट लिगामेंट्स ऑफ द डायफ्राम? डायफ्राम के कितने आर्क्यूट लिगामेंट्स है? तो तीन आर्क्यूट लिगामेंट है। और कौन से वो? मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट है, लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट यार, और मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट है। अभी एक एक देखते हैं हम ठीक से। तो अभी सबसे पहले देखते हैं मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। ये क्या है? फेशिया ओवर सोअस मेजर। क्या है ये? फेशिया, थिक बैंड रहता है फेशिया का सोअस मेजर के ऊपर। और फिर L1 से लेकर ट्रांसवर्स प्रोसेस, L1 ट्रांसफर प्रोसेस से लेकर वर्टिब्रल बॉडी तक रहते हैं। अभी लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट देखते हैं। ये क्या है? फेशिया है ओवर क्वाड्रेटस लंबोरम फ्रॉम 12th रिब टू L1 ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या है? फेशिया है ओवर क्वाड्रेटस लंबोरम, किधर से? 12th रिब से लेकर L1 ट्रांसवर्स प्रोसेस तक लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट है। अभी मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट देखते हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ medial border of crura in front of aorta at T12 level। अभी व्हाट आर द क्रोरा ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम के क्रोरा कौन से ये देखते हैं हम। तो दो क्रोरा है डायफ्राम के, राइट क्रोस और लेफ्ट क्रोस इसको बोलते हैं हम। अभी एक एक को देखते हैं हम। ये क्या है? राइट क्रोस लेफ्ट क्रोस से लार्जर है। बाद में ये अराइज फ्रॉम L1 L3 एंड पुल्स द लीवर डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम क्या करता है? लीवर को पुल्स डाउन करता है। और लेफ्ट क्रस क्या है? अराइज फ्रॉम L1 L2 वर्टिब्रे। ये किधर से अराइज होता है? L1 L3 और लेफ्ट क्रस L1 L2 से। अभी डायफ्राम की डायग्राम देखते हैं हम। तो ये इन्फीरियर व्यू है डायफ्राम का। तो हमने अभी क्या देखे? आर्क्यूट लिगामेंट देखे और फिर क्रस देखे। तो देखते हैं हम किधर किधर से आते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये राइट क्रस है इधर, और बाद में ये इधर लेफ्ट क्रस है। राइट क्रस हम देख सकते हैं, राइट क्रस देख सकते हैं हम कि लार्ज है ये, और लेफ्ट क्रस छोटा है इधर हम देख सकते हैं। बाद में अभी मेडियल आर्क्यूट लिगामेंट देखते हैं। मेडियल आर्क्यूट लिगामेंट हम देख सकते हैं, ये इधर प्रेजेंट है इधर। और फिर ये क्या बोलते हैं हम? लैटरली क्या रहता है? ये ट्रांसफर प्रोसेस को अटैच रहता है ये। और मेडियली कैसे रहता है? ये कंटिन्यूस करता है क्रस से, क्रस को कंटिन्यू करते रहता है, मतलब इधर आता है ये। और लैटरली किधर? ट्रांसफर प्रोसेस को कनेक्ट करता है, और मीडियली क्रस के साथ ये रहता है, कंटिन्यूएशन में रहता है। अभी लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट देखते हैं। ये क्या है? ये तो हमको मालूम है कि थिकन बैंड था ये फेशिया का। और फिर क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर। तो अभी ये किधर है? लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट ये लैटरल साइड में होगा, अभी नाम से पता चल रहा है हमें। और फिर लैटरली क्या रहता है? लैटरली ये जो 12th रिब है, ये 12th रिब इसको अटैच रहता है। और फिर मीडियली क्या रहता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वर्टिब्रा L1 का, उससे अटैच होता है ये मीडियली।
लैटरली 12 ट्रिप से और मीडियली L1 ट्रांसफर प्रोसेस से ये अटैच होता है वर्टिब्रा के। अभी हम ये देखते हैं अपना मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल देखे, लैटरल देखा हमने, अभी हम मीडियन आर्कुएट लिगामेंट देखते हैं। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ये किधर है? ये इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। और ये जो दो क्रूरा है इसके जो मीडियल मार्जिन होते हैं ये दोनों क्या करते हैं? ज्वाइंट होते हैं और मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बनाने के लिए। इधर ये किधर रहता है? कौन सी लेवल को रहता है ये? T12 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के इधर लेवल में रहता है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। तो ये हो गया अपना डायफ्राम के आर्कुएट लिगामेंट और फिर क्रस। अभी हम इंसर्शन देखते हैं। वेयर डू दी डायफ्राम फाइबर्स इंसर्ट? डायफ्राम फाइबर किधर इंसर्ट होते हैं? तो एक एक देखते हैं अभी। ऑल फाइबर्स इंसर्ट इनटू द सेंट्रल टेंडन। किधर? सेंट्रल टेंडन विच लाइज जस्ट बिलो द हार्ट एंड इज शेप लाइक अ ट्रीफॉइल लीफ विथ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मिडल लीफलेट होता है और राइट एंड लेफ्ट लीफलेट होते हैं। मिडल लीफलेट क्या है? ट्राइंगुलर है और अपेक्स टुवर्ड जिफॉइड प्रोसेस। और ये क्या है? राइट एंड लेफ्ट लीफलेट क्या है? टंग शेप है और फिर कर्व लैटरली एंड बैकवर्ड रहता है ये। अभी हम डोम्स देखते हैं डायफ्राम के, डोम्स ऑफ डायफ्राम। तो व्हाट इज द डोम ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम का डोम मतलब क्या है एक्चुअली? ये तो ये द अपर कॉन्वेक्स पार्ट फॉर्म बाय द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ द जिफिस्टर्नल जॉइंट। ये क्या है? डोम ऑफ द डायफ्राम है। विच डोम इज हायर एंड वाई? कौन सा डोम हायर है? तो हमको मालूम है द राइट डोम इज हायर ड्यू टू लीवर अंडरनेथ, मतलब लीवर उसके अंडर में होता है, इसके लिए राइट डोम क्या है? थोड़ा हायर रहता है, अपर साइड में थोड़ा ये होता है। अभी व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी डोम लेवल? कौन से फैक्टर्स डोम लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो मतलब रेस्पिरेशन के समय क्या होता है? पोस्चर से कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन में ये राइज होता है, राइज इन एक्सपायरेशन और फॉल्स इन इंस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन में क्या रोल है इसका? एक्सपिरेशन के समय राइज करेगा और इंस्पिरेशन के समय नीचे आएगा। अभी पोस्चर कैसा है? पोस्चर के समय हाईएस्ट इन सुपाइन, सुपाइन पोजीशन में इसका पोस्चर हाईएस्ट रहता है और स्टैंडिंग के समय इंटरमीडिएट रहेगा और सिटिंग के समय लोवेस्ट है इसका पोस्चर। अभी ओपनिंग्स इन डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम में ओपनिंग्स कैसे कैसे है? तो ये देखो, अभी हम पहले कंटेंट देखते हैं, बाद में डायग्राम देखेंगे एक बार। तो इसमें दो ओपनिंग रहती है, एक मेजर ओपनिंग और फिर माइनर ओपनिंग। तो सबसे पहले हम मेजर ओपनिंग देखते हैं। तो व्हाट पासेस थ्रू दी एरोटिक ओपनिंग T12? एरोटिक ओपनिंग T12 से क्या पास होगा? तो एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और फिर अजाइगस वेन ये पास होगा। बाद में व्हाट पासेस थ्रू दी इसोफेजियल ओपनिंग? इसोफेजियल ओपनिंग से क्या पास होगा? तो इसोफेजियल ओपनिंग से इसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक नर्व्स और फिर इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड एक्कम्पनिंग वेन्स ये पास होंगे। किससे? इसोफेजियल ओपनिंग से। अभी व्हाट पासेस थ्रू दी वेना कैवल ओपनिंग? वेना कैवल ओपनिंग से क्या पास होगा? तो वेना कैवल ओपनिंग से इंफीरियर वेना कैवा, राइट फ्रेनिक नर्व ब्रांचेस और फिर लिवर लिम्फेटिक्स ये पास होंगे। अभी माइनर ओपनिंग देखते हैं। व्हाट स्ट्रक्चर पास थ्रू माइनर ओपनिंग? तो हमने देखिए कि ओपनिंग में दो रहते हैं, मेजर और ओपनिंग। पहले मेजर देख लिया, अभी माइनर देखते हैं हम। व्हाट स्ट्रक्चर पास थ्रू माइनर ओपनिंग? माइनर ओपनिंग से कौन से स्ट्रक्चर पास होते? तो एक मिनट। तो हम देख रहे हैं अभी व्हाट स्ट्रक्चर पास थ्रू माइनर ओपनिंग। तो सबसे पहले क्रोरा मतलब क्या होता है? ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकनिंग नर्व्स और फिर हेमिजाइगस वेन ये क्या होते हैं? पास होते हैं। अभी मेडियल आर्कुएट लिगामेंट भी पास होता है और फिर लैटरल आर्कुएट लिगामेंट भी पास होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? ये सिंपैथेटिक चेन होते हैं ये। और ये क्या होता है? सब कोस्टल नर्व एंड वेसल पास होते हैं इससे लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। मतलब क्या होता है? मेडियल आर्कुएट लिगामेंट से सिंपैथेटिक चेन पास होता है और फिर लैटरल आर्कुएट लिगामेंट से सब कोस्टल नर्व और फिर वेसल पास होते हैं। अभी फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी मतलब लैरी स्पेस ये भी देखते हैं हम एक बार क्या होता है। तो सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स और फिर लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो पास होते हैं किधर से? डायफ्राम का जो ओरिजिन है उधर से और
मतलब डायफ्राम का ओरिजिन किधर से, जिफर्ड प्रोसेस से उसका ओरिजिन है डायफ्राम का, और सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज से। और इन दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उस गैप को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉर्गेनी या फिर लैरी स्पेस। और फिर क्या होता है, मस्कुलोफ्रेनिक वेसल जो है वो पियर्स करते हैं किसको, डायफ्राम को, और नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज ये लेवल से पियर्स करते हैं इसको। तो फिर माइनर ओपनिंग क्या क्या हुए इसके डायफ्राम के, ग्रेटर और फिर लेसर स्प्लैंकिंग नर्व्स, हेमिजाइगस वेन, बाद में सिंपैथेटिक चेन, सबकोस्टल नर्व वेसल्स, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल लिम्फेटिक और मस्कुलोफ्रेनिक नर्व वेसल्स, ये क्या होंगे, पास हो गए माइनर ओपनिंग से। अभी हम डायफ्राम का रिलेशन देखते हैं। व्हाट लाइज सुपीरियर टू दी डायफ्राम, डायफ्राम के सुपीरियर साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लूरा है, बाद में लंग्स है, और फिर पेरिकार्डियम है। व्हाट लाइज इन्फीरियर टू दी डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे क्या होगा, इन्फीरियर साइड में क्या होगा, तो ये है डायफ्राम के इन्फीरियर साइड में लिवर, फंडस ऑफ स्टमक, स्प्लीन, किडनीज, सुप्रारेनल ग्लैंड और फिर पेरिटोनियम, ये क्या होंगे, डायफ्राम के इन्फीरियर साइड में प्रेजेंट होंगे। अभी ब्लड सप्लाई देखते हैं डायफ्राम का। व्हाट आर्टरी सप्लाई दी डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक, ये क्या करते, सप्लाई करते। ये क्या है, ब्रांचेस है ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के ब्रांचेस है, कौन कौन है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक और फिर मस्कुलोफ्रेनिक। अभी सुपीरियर फ्रेनिक देखते हैं, ये किधर से आती है, ये सुपीरियर फ्रेनिक जो है वो थोरेसिक एरोटा से आती है। और फिर बाद में क्या है, लोअर इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरीज, कौन से आर्टरी है फिर ब्लड सप्लाई में, पेरिकार्डियोफ्रेनिक, मस्कुलोफ्रेनिक, सुपीरियर फ्रेनिक और फिर लोअर इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरीज। अभी व्हाट इज द वेनस ड्रेनेज ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का वेनस ड्रेनेज क्या है, इन्फीरियर फ्रेनिक वेन, ये क्या है, डायफ्राम का वेनस ड्रेनेज है। अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, तो क्या होता है, थोरेसिक सरफेस पे क्या ड्रेन होता है, मतलब किससे ड्रेन होता है, तो पैरास्टर्नल, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल, फ्रेनिक नोड्स और फिर एब्डोमिनल सरफेस, ये किससे ड्रेन होता है, एंटीरियर डायफ्रामेटिक, बाद में फ्रेनिक और फिर सुपीरियर लंबार नोड्स, इससे क्या होता है, एब्डोमिनल सरफेस ड्रेन होता है। अभी नर्व सप्लाई देखते हैं हम इसकी डायफ्राम की। व्हाट इज द मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम की मोटर नर्व सप्लाई क्या है, तो फ्रेनिक नर्व्स है C3 C4 और C5, ये क्या करते हैं, कीप्स द डायफ्राम अलाइव। व्हाट इज दी सेंसरी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई क्या है, तो सेंट्रल पार्ट फ्रेनिक नर्व से है और बाद में पेरिफेरल पार्ट किससे, लोअर 6 थोरेसिक नर्व से। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं हम इसका डायफ्राम का। तो व्हाट कॉजेज हिकफ, हिकफ किसके वजह से होता है, तो पेरिफेरल कॉज क्या है इसका, हिकफ का, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम और इट्स नर्व। और सेंट्रल कॉज क्या है, इरिटेशन ऑफ मेडुलरी हिकफ सेंटर, एग्जांपल यूरेमिया में होता है वो। व्हाट इज द शोल्डर टिप पेन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू डायफ्राम, शोल्डर टिप पेन ये क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट है और क्या है ये, डायफ्राम से कैसे रिलेटेड है ये, तो ड्यू टू शेयर्ड नर्व रूट C3 C4 C5 बिटवीन फ्रेनिक एंड सबक्लेविकुलर नर्व, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम कॉजेज रेफर्ड शोल्डर पेन। अभी व्हाट इज यूनिलैटरल डायफ्राम पैरालिसिस, यूनिलैटरल डायफ्राम पैरालिसिस क्या है, ये क्या है, डैमेज टू फ्रेनिक नर्व लीड्स टू पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, affected side moves opposite to normal, best seen via fluoroscopy। अभी व्हाट इज अ डायफ्रामेटिक हार्निया, डायफ्रामेटिक हार्निया क्या है, तो herniation of abdominal contents through weak points in diaphragm can be congenital or acquired, मतलब क्या होता है ये, कंजेनिटल भी हो सकता है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है ये। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कंजेनिटल देखते हैं अभी, तो क्या है, ये क्या है, रेट्रोस्टर्नल है, बाद में पोस्टेरोलैटरल है कंजेनिटल, बाद में पोस्टीरियर है और फिर क्या है, सेंट्रल है। अभी ये देखते हैं एक्वायर्ड
हार्निया क्या है ये, तो ट्रॉमेटिक है, बाद में हाइटल हार्निया है, और फिर रोलिंग हार्निया है, और फिर स्लाइडिंग हार्निया है। रोलिंग हार्निया कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, स्लाइडिंग हार्निया एक्वायर्ड। तो ये अपना डायफ्राम कंप्लीट हो गया। अपनी शायद एक डायग्राम बाकी है वो इसकी ओरिजिन ऑफ डायफ्राम की, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम की। तो ये देखते हैं अभी हम। तो अपनी मेजर ओपनिंग क्या क्या थी? एओर्टिक ओपनिंग थी, बाद में अजाइगस वेन, और फिर थोरेसिक डक्ट। तो ये देखो इधर एओर्टिक ओपनिंग मेजर है, बाद में अजाइगस वेन, और बाद में थोरेसिक डक्ट। ये क्या है? मेजर ओपनिंग है अभी। और ये भी रहती है वेना कैवल ओपनिंग, और फिर इसोफेजियल ओपनिंग, ये भी क्या रहती है? मेजर ओपनिंग में आती है ये भी। और फिर अभी ये देखते हैं हम, अभी माइनर ओपनिंग देखते हैं हम। माइनर ओपनिंग में क्या क्या आएगा? तो माइनर ओपनिंग में अपने को मालूम है कि ग्रेटर ऑरिफिस प्लैंक लेसर स्प्लैंकिंग नर्व, ये जो है ये किधर से पियर्स होते हैं, मतलब ये जो दोनों क्रस है, राइट और लेफ्ट क्रस इसके डायफ्राम के, ये किससे पियर्स होते हैं? ग्रेटर और स्प्लैंकिंग नर्व से। और फिर सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो किससे पास होती है? मीडियल आर्क्विट लिगामेंट से। और फिर सब कोस्टल नर्व और फिर वेसल जो होते हैं वो किधर से होते हैं? लेटरल आर्क्विट लिगामेंट से होते हैं। और फिर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, और फिर ये जो होते हैं सम लिम्फेटिक वगैरह, वो स्पेस से पास करते। कौन से स्पेस से? लैरिज स्पेस, हमने देखा था लैरिज स्पेस जो था वो उससे। और फिर मस्कुलोफ्रेनिक वेसल जो होते हैं वो डायफ्राम को पियर्स करते हैं। कौन से? इससे, नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से। तो ये अपना डायफ्राम इधर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।